बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम पाँचवा इंतहाई अहम ख़त, जिसका उन्वान है दोस्त के नाम ख़त लिखें, जिसमें उसे बताएं कि जिस्मानी वर्जिश बीमारियों से निजात का ज़रिया है। ये ख़त बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और न सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके कॉलेज में और आपके प्री बोर्ड्स में और दिगर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ख़त बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में भी पहले आया हुआ है और इस मरतबा भी इस ख़त के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लिहाजा इस ख़त को बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना, याद करना और लिखना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो बच्चे जो ख़त के एतबार से मेरा लेक्चर पहली मरतबा ले रहे हैं, मैं उन्हें ये कहूँगा कि फ़ौरी तौर पर अपनी कॉपी, रजिस्टर या पेन, रजिस्टर, कॉपी, पेन, कोई भी चीज़ दो आप निकाल लें और इस पूरे के पूरे ख़त को आपने इसी तरीके से अभी सुनना भी है और लिखना भी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ख़त को लिखने का पहला उसूल ये है कि आपने ख़त को जब भी शुरू करना है तो नए सफ़े से शुरू करना है। नए सफ़े से शुरू करेंगे और सबसे पहले आपने ये ऊपर उन्वान दे देना है, दोस्त के नाम ख़त, जिस्मानी वर्जिश बीमारियों से निजात का ज़रिया। तो ये जो एक आप ख़त लिख देंगे, ऊपर उन्वान दे देंगे। उन्वान देने के बाद आपने उन्वान देने के बाद पहली लाइन में आपने मार्जिन लाइन लगानी है। यानी मार्जिन लाइन आपने नए ख़त से शुरू किया, नए पेज से आपने ख़त शुरू किया तो आपने मार्जिन लाइन लगा दी, डबल मार्जिन लाइन लगाई। तो मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ आपने पहली लाइन में लिखना है इम्तिहानी मरकज़। जिस तरीके से इम्तिहानी मरकज़ लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, कोई कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह नहीं डालेंगे। उसके बाद अगली लाइन में आपने तारीख़ लिखनी है, और तारीख़ लिखते वक्त भी आपने कोई लफ्ज़ तारीख़ नहीं लिखना, और तारीख़ आप कोई भी लिख सकते हैं। यही वाली याद कर लें, जब भी पेपर में आए यही वाली लिख दें तब भी दुरुस्त होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन ही आप पेपर दे रहे हैं उसी दिन ही की तारीख़ लिखी जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहली दो लाइनों में, पहली में इम्तिहानी मरकज़, दूसरी में तारीख़ 16 सितंबर 2021। उसके बाद आपने तीसरी लाइन में आ जाना है और पेज के दरमियान में आना है और वहाँ लिखना है प्यारे दोस्त। प्यारे दोस्त लिखने के बाद आपने निदाइया की अलामत लगा देनी है। निदाइया की अलामत लगा देने के बाद आपने चौथी लाइन में आना है और पहला लफ्ज़ आपका होना चाहिए अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद आपने निदाइया की अलामत लगानी है। याद रहे कि ये अस्सलामु अलैकुम आपने इसी तरह लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। यानी बाज़ औक़ात बच्चे अस्सलामु अलैकुम के दरमियान वाओ भी लिख देते हैं, तो ये वाओ लिखना दुरुस्त नहीं है, इसलिए आपने इसको इसी अंदाज में ही लिखना है। उसके बाद अब ये चार लाइनें हो गई, तो चौथी लाइन को में अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद से ही आपका जो है वो ख़त लिखने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, उसका मवाद शुरू हो जाएगा। क्या लिखेंगे, किस अंदाज में आप अपने दोस्त को बताएंगे कि वो वर्जिश करने लग जाए, शुरू करेंगे और लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। 2 माह हो गए आपका ख़त नहीं आया, हालांकि इससे पहले तकरीबन हर 2 हफ्तों के बाद आपकी खैरियत की ख़बर मिल जाती थी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी मुलाकात अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिस तरीके से मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखा है, आपने भी इसी तरह पैराग्राफ बना के लिखना है। 1.5 से 2 सफ़हात पर मुश्तमिल आपका ख़त होना चाहिए। हमारी आखिरी मुलाकात 2 माह पहले हुई थी। मैं गुज़श्ता साल के मुकाबले में आपको मोटा पाया, यानी जब मैंने आपको 2 महीने पहले देखा तो आप मुझे थोड़ा फरबा लगे, मोटा लगे।
मुझे कुछ तशवीश हुई है। पूछा तो आपने बताया कि आप कुछ बीमार रहते हैं, कभी नज़ला, ज़ुकाम और कभी बुखार व बदहज़मी, और आप अक्सर दवा दारू करते रहते हैं। मेरे दोस्त, दवा दारू तो ठीक है, यानी मेडिसन तो ठीक है, मगर उसके साथ साथ कुछ और तदाबीर भी ज़रूरी हैं। मसलन मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़, पराठा, समोसे, पकोड़े वग़ैरह बिल्कुल ना खाएं। गोश्त भी फ़िलहाल तर्क कर दें, और उसके बाद सब्ज़ियां इस्तेमाल करें। ये लफ्ज़ यूँ जो है वो आप लिखेंगे, सब्ज़ियां इस्तेमाल करें। सफ़ेद डबल रोटी की बजाय ब्राउन ब्रेड और सफ़ेद आटे की बजाय बिला छना और भूसी मिला आटा इस्तेमाल करें। मगर 100 तदबीरों की अगर एक तदबीर मैं आपको बताऊं, तो 100 तदबीरों की एक तदबीर सबसे ज़्यादा कारआमद हो सकती है, और वो है जिस्मानी वर्जिश। यानी अब वो बीमार रहता है, आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि क्या करना है, ये तदबीरें करे, मगर इन तदबीरों से भी बेहतर है कि आप वर्जिश करें। अगला पैराग्राफ, जिस्मानी वर्जिश इंसान को तंदुरुस्त व सेहतमंद और फ़आल व मुस्तैद रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। इंसानी जिस्म एक मशीनरी की मानंद है, ये चलती रहेगी तो ठीक काम करती रहेगी, रुक जाएगी तो जंग लगना शुरू हो जाएगा। बीमारियों का मुअस्सर इलाज जिस्मानी वर्जिश है। वर्जिश के लिए जिम भी जा सकते हैं, मगर बज़ाते ख़ुद वर्जिश की कई सूरतें हैं। यानी अगर आप जिम नहीं जाते तो आप ख़ुद भी वर्जिश कर सकते हैं। मसलन सुबह शाम पैदल चलना, एक एक घंटा चलें, सुबह की सैर, नमाज फ़जर अदा करके, और शाम की चहलकदमी रात के खाने के बाद। फजर के वक्त फ़िज़ा साफ़ और ताज़ा होती है, उसमें गहरे सांस लेने से फेफड़ों की वर्जिश होती है। सुबह सुबह तेज़ चला जाए तो जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा हरकत में आते हैं। शाम के वक्त निस्बतन आहिस्ता आहिस्ता चलना मुनासिब है। शाम का खाना मग़रिब और इशा के दरमियान खा लेना चाहिए। शाम का जो खाना है वो मग़रिब और इशा के दरमियान खा लेना चाहिए। चहलकदमी में कोई दोस्त साथ हो तो तबादला ख़याल करें, और अगर अकेले हों तो ज़ुबानी तिलावत कुरान मजीद, यानी वो हिस्सा कुरान मजीद का या वो सूरतें जो आपको ज़ुबानी याद हैं, तो आप चहलकदमी करते वक्त आप उनकी तिलावत करें, या तस्बीह या दरूद शरीफ पढ़ा जाए। वर्जिश करने के फ़वाइद का शुमार करना बहुत मुश्किल है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आपने इन पैराग्राफ का ख्याल रखना है इसी तरीके से, क्योंकि जब नई बात शुरू हो आपका पैराग्राफ बनना चाहिए। वर्जिश हमारे जिस्म में मुतअद्दिद मस्बत तब्दीलियाँ लाने में अहम किरदार अदा करती है। इससे जिस्म चाको चौबंद रहता है और बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख़ासा दारो मदार वर्जिश पर है। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की खातिर इंसान का सेहतमंद होना लाजमी है, मगर सेहत व तंदुरुस्ती वर्जिश के बग़ैर कायम रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वर्जिश इंसान को काहली से निकालने में बड़ी मदद देती है। इससे इंसानी जिस्म तवाना और मज़बूत होता है। जो लोग वर्जिश नहीं करते वो जल्दी थक जाते हैं। उनके जिस्म का गोश्त यानी उनके पट्ठे नरम पड़ जाते हैं। वो जल्द आसाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। उनका पेट अक्सर बढ़ जाता है। थोड़ी सी मुशक्क़त से सांस फूलने लगता है और खाना सही तरह हज़म नहीं होता। अब ये उसके नुकसानात और फ़वाइद का तज़किरा हो रहा है। मेरे दोस्त फिर निदाइया की अलामत लगाएंगे क्योंकि आप उसे पुकार रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं। मेरे दोस्त,
جو لوگ باقاعدہ طور پر ورزش کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ چست اور صحت مند رہتے ہیں۔ ورزش کرنے سے ہر فرد اپنے اندر خوشی اور چستی محسوس کرتا ہے۔ روزانہ ورزش سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ورزش کرنے سے وزن کم کرنے یا اسے مناسب رکھنے میں مدد ملتی ہے اور جسم چاق و چوبند اور خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ ورزش سے توانائی کا حصول ہوتا ہے، ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے، انسان امراض سے دور رہتا ہے، نیند میں بہتری آتی ہے اور ذہنی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مشہور قول ہے، ایک صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ پیدا کرتا ہے۔ جسمانی صحت کا خیال رکھنا اور ورزش کرنا تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ لگاتے، گھڑ سواری کرتے، تیر اندازی کرتے اور کشتی بھی کرتے۔ یعنی ورزش کرنے سے دین اور دنیا دونوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کا معمول بنائیں، جس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو آپ کو ہمہ وقت لاحق رہتی ہیں، یعنی کبھی نزلہ، زکام، یہ چیزیں جس کے لیے تم دارو دوا کرتے رہتے ہو، یہ جو ہمہ وقت لاحق رہتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بیان کردہ ہدایات اور ورزش کے فوائد کی روشنی میں اس عمل کو ضرور اختیار کریں گے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ جب یہ جو ہے وہ آپ کا عزیز طلبہ و طالبات مکمل خط، اس کا مواد جب یہ ختم ہو جائے گا کہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، تو اس کے بعد اگلی ہی لائن میں آپ بائیں جانب آ کر والسلام، اس کے بعد آپ کا مخلص، اس کے بعد الف بے جیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ یہ 5واں خط بھی آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، مگر وہ طلبہ اور طالبات جنہوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل انعام مصطفی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور سبسکرائب بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، وہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ میں ہمیشہ سوالات کا جواب دیتا ہوں، آپ کو بھی ان تمام سوالات کے جوابات ضرور دوں گا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو، آپ اس حوالے سے بھی اپنے خیالات کا کومنٹ سیکشن میں اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔